ठंड में सुबह 5 बजे नहाने वाली बड़े बंगले की गंवार बहू। जमुना अपनी पूरी फैमिली के साथ गांव के कच्चे रास्ते से घर को जा रही होती है, जहां की रोड भी खराब थी। काफी अंधेरा भी था और ठंड की वजह से कोहरा भी। अरे बेटा, शॉर्टकट के चक्कर में तू कैसे रास्ते से ले आया? यहाँ तो एक लाइट भी नहीं है। हाँ माँ, यहाँ का रास्ता भी कितना खराब है। माँ, गाड़ी चला रहा हूँ अभी, तो शांत रहो। राज अपने अभी घर वालों से बात कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी साइकिल लेकर आ जाता है और उसकी टक्कर हो जाती है। राज अपने पूरे परिवार के साथ गाड़ी से नीचे उतरता है तो वह देखता है कि एक बुजुर्ग आदमी की टक्कर उसकी गाड़ी से हो गई है और राधिका नाम की लड़की अपने पिता के पास बैठकर रो रही है। ये क्या किया तुमने? जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों हो? अगर मेरे बाबा को कुछ भी होगा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। जल्दी बेटा, गाड़ी में जगह है, इन्हें और इनके पिताजी को अस्पताल ले चलो। लखन के कहने पर राज राधिका और उसके पिता को अपनी गाड़ी से अस्पताल ले जाता है। कुछ देर में राधिका अपनी माँ को बुलाती है, जो अपनी कुछ पड़ोसनों के साथ हॉस्पिटल आती हैं, और राधिका के पिता की गंभीर हालत को देखकर लखन और उसके परिवार को ताने देते हुए कहती है, ये बड़े लोग पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। हम गरीबों की जिंदगी तो इनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखती। आंख बंद करके गाड़ी चलाते हैं, इनका क्या जाता है। घर में एक ही शख्स कमाने वाला है बेचारा। अगर उसे भी कुछ हो गया तो इसकी जवान बेटी की शादी कौन करेगा? इनका घर खर्चा कौन उठाएगा? हे भगवान, मेरे पति पुजारी हैं। सुबह शाम सबकी सेवा में लगे रहते हैं। उनको कुछ मत होने देना। बहन, माफ करना, पर यह सिर्फ एक हादसा था। मेरे बेटे ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। पर मैं वादा करती हूँ, अगर तुम्हारे पति को कुछ हुआ या नहीं भी हुआ तो तुम्हारी बेटी की शादी और तुम्हारे घर का खर्चा हम लोग उठाएंगे। जमुना राधिका की माँ और उसके पूरे परिवार को दिलासा तो दे देती हैं, पर खुद भी भगवान से एक ही प्रार्थना करती हैं कि राधिका के पिता ठीक हो जाएं। पर जैसे ही सुबह होती है, उसके पिता दम तोड़ देते हैं और राधिका अपने पिता की लाश लेकर अपने घर जाती है। पर जमुना और उसका पूरा परिवार इस बुरे समय में भी उनका साथ देते हैं। उनके घर जाते हैं। अंतिम संस्कार के बाद जमुना कुछ पैसे राधिका की माँ को देते हुए कहती है, देखिए, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। ठंड और अंधेरे की वजह से रास्ता साफ दिख नहीं रहा था। हम आपका दर्द समझ सकते हैं। जो हो गया उसे ठीक तो नहीं किया जा सकता ना, इसीलिए आप बेफिक्र रहें। हम आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे और राज हर हफ्ते आप लोगों से मिलने के लिए आता रहेगा। फिर जमुना और उसका परिवार वहां से चला जाता है। अब 1 हफ्ते बाद राज उन लोगों से मिलने वापस आता है, जहां राधिका और उसकी माँ राज के साथ काफी अच्छे से पेश आते हैं, उसे बिठाते हैं। मालिक, आप बैठे ना, बाहर बहुत ठंड हो रही है। हमारे घर में तो हीटर वगैरह कुछ भी नहीं है। माँ, मैं अभी बाहर से लकड़ियाँ लेकर आती हूँ, जब तक तुम चाय बनाने की तैयारी कर दो। नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं है। मैं तो बस यहाँ आपसे आपका हालचाल समाचार पूछने के लिए आया था। कोई परेशानी तो नहीं है ना? अगर परेशानी है तो आप लोग हमें बता सकते हैं। उस दिन मेरी लापरवाही की वजह से आपके पिता की जान चली गई। मैं ये बात कभी नहीं भूल पाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, वो सिर्फ एक हादसा था और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने अच्छे परिवार के हैं। आजकल तो गाड़ी वाले मार कर चले जाते हैं और पलट कर भी नहीं देखते, पर आपने तो मेरे पति को बचाने की कोशिश करी। उनके जाने के बाद हमारा खर्चा उठाया और हर हफ्ते हमसे मिलने के लिए भी आते हैं। बस अब एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाए। इतना सब कुछ होने के बाद भी राधिका और उसकी माँ राज के साथ बुरा बर्ताव नहीं करती, और यही बात राज को राधिका के अंदर सबसे अच्छी लगती है। देखते ही देखते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और अब राधिका और राज एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं
और एक दिन ठंड में राज ठंड से ठिठुरता हुआ अपने बंगले आता है। वह गाड़ी से उतरता है और बड़े बंगले के बड़े से गेट के आगे रुकता है और दरवाजा खटखटाता है। कितनी ठंड है। अरे बाहर कितनी तेज हवा चल रही है। अरे माँ, दरवाजा खोलो। सब सो गए क्या? रीना ठंड में ठिठुरते हुए शॉल लपेटे हुए आती है और दरवाजा खोलती है। देवर जी, आपको कितनी बार बोला है 10 बजे से पहले घर आ जाया करो। देखो बाहर कितनी ठंड है। तुम्हारी वजह से मेरी नींद भी खराब हो गई। जानते हैं ना आप, हमारे घर में सबको अपनी नींद से कितना प्यार है। आखिर सभी को सुबह उठकर काम पर तो जाना होता है। वैसे आज तो आपके ऑफिस की छुट्टी थी, फिर आप कहाँ थे? जाता कहाँ भाभी? घर आ रहा था तो रास्ते में सपना का घर पड़ गया, तो सोचा उससे मिलते हूँ। क्या बात है, राधिका से आजकल बातें मुलाकातें बहुत बढ़ रही हैं आपकी। लगता है माँ जी से बात करनी पड़ेगी। अगर आपको राधिका पसंद है तो आपकी शादी उसी से करवा दें क्या? रीना की बातें सुनकर राज ब्लश करने लगता है और वह सीधा अपने कमरे में चला जाता है। और अगली शाम को हॉल में चाय पीते हुए रीना परिवार से राज और राधिका की शादी की बात करती है और इससे घरवालों को भी कोई एतराज नहीं होता। इसके बाद पूरा परिवार रिश्ता लेकर राधिका के घर जाते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। बस मेरी बेटी शादी के बाद हमेशा खुश रहें। गरीब राधिका, जो कि गांव में रहती थी, उसका रिश्ता एक बड़े बंगले में रह रहे राज से तय हो जाता है और अगले महीने में ही दोनों की शादी हो जाती है। और जब शादी करके राधिका पहली बार अपने ससुराल आती है तो अपने सामने अपना बड़ा सा बंगला देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो बंगले को ऊपर से लेकर नीचे तक और दाएं से बाएं तक अच्छे से देखती है और मन ही मन खुद से कहती है, हाँ, ये मेरा ससुराल है। मेरे ससुराल वाले तो सच में काफी अमीर हैं। ये घर नहीं, बंगला है, जैसा मैं टीवी में देखती थी। मेरा घर बाहर से कितना सुंदर है। जब ये बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से कितना ही सुंदर होगा। राधिका बाहर खड़ी खड़ी बस अपने बंगले को ही निहारती रहोगी क्या? अब अंदर भी चलोगी? और रामू काका, शांति आंटी, हाँ, आप लोग देख क्या रहे हैं? नई बहू आई है, उनका सामान लेकर अंदर आओ। दिख नहीं रहा बाहर कितनी ज्यादा ठंड है। मेरी देवरानी इतनी देर बाहर खड़ी रहेगी क्या? कुछ ही देर में राधिका अपने पूरे परिवार के साथ घर में जाती है, जहां जमुना अपनी बहू का कलश गिरवाकर गृह प्रवेश करवाती है। कुछ ही देर में राधिका अपने कमरे में जाती है और तभी एक नौकर हीटर चालू करके जाता है। फिर अपना कमरा देखकर राधिका अपने पति से कहती है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं किसी बड़े बंगले की बहू बन सकती हूँ। पर मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा बंगला जितना सुंदर बाहर से है उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर अंदर से है। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें हमारा घर पसंद आया, वरना मैं तो घबरा रहा था। वैसे ठंड बहुत ज्यादा है, अब मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं तो चला सोने। फिर राधिका और राज कुछ देर बात करके सो जाते हैं और अगली सुबह राधिका 5 बजे उठ जाती है। साथ ही वह अपने पति का कंबल हटाकर उठाने लगती है। राज, उठो, सुबह के 5 बज गए हैं। पापा कहते थे इंसान को सुबह जल्दी उठकर नहा लेना चाहिए, सुबह पूजा पाठ करनी चाहिए, तुलसी को जल और सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद खाना बनाना चाहिए। तुम भी उठ जाओ। अरे राधिका, तुम्हारे पापा क्या कहते मुझे नहीं पता, पर प्लीज मुझे कंबल दे दो। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। इस ठंड में मेरी जान मत लो। और हाँ, सुबह 5 बजे नहाने की तुम्हें आदत है ना, मुझे सोने दो। मैं नहीं नहाऊंगा इतनी ठंड में सुबह 5 बजे। राज राधिका के हाथ से कंबल छीनकर सो जाता है, जिसके बाद सबसे पहले राधिका पूजा करने के लिए घर के मंदिर में जाती है। राधिका जब सुबह 5 बजे उठकर नहाकर तेज आवाज में भजन के साथ घंटी बजाकर पूजा कर रही होती है तो उसकी वजह से सभी की आंख खुल जाती है। माँ, अभी तो सुबह के सिर्फ 5:30 बज रहे हैं।
मेरा स्कूल तो 8 बजे का है ना। फिर घर में कौन शोर मचा रहा है? मुझे और सोना है, ठंड भी लग रही है। अरे राधिका की माँ ने बताया था कि उनके पति पंडित थे, सुबह शाम मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। लगता है इसी वजह से राधिका को भी सुबह 5 बजे उठकर भजन करने की आदत है। रीना, तुम बाहर जाकर उसको बोलो ना कि थोड़ा आराम से भजन करें या कल कर ले। मुझे बहुत नींद आ रही है। मनीष और मोनू के कहने पर रीना कमरे से उठकर मुंह बनाते हुए बाहर आती है। राधिका, भजन गाना बंद करो, तुम्हारे शोर से हमारी नींद खुल रही है। मन में भजन गाकर शांति से भी तो पूजा की जा सकती है ना। अभी सिर्फ सुबह के 5:30 बज रहे हैं और इस ठंड में इतनी जल्दी कौन उठता है? दीदी, सुबह उठना तो अच्छी बात है। अच्छा चलिए, अब आप उठ गई हैं तो आप जाकर नहा लीजिए। वैसे भी मेरी पूजा हो चुकी है, अब मैं रसोई में जा रही हूँ अपनी पहली रसोई के लिए। नहीं राधिका, मैं इतनी सुबह, वो भी ठंड में 5 बजे नहीं नहा सकती। तुम्हें आदत है, तुम नहाओ। मैं तो चली सोने के लिए। इतना बोलकर रीना अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। 7 बजे पूरा परिवार उठ जाता है और वो लोग बिना नहाए खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आते हैं। और यह देखकर राधिका सबसे कहती है, अरे ये क्या, आप में से तो कोई भी नहाया नहीं। मेरे पापा कहते थे, ठंडी हो या गर्मी, इंसान को रोज सुबह 5 बजे उठकर नहाना चाहिए, उसके बाद ही कोई काम करना चाहिए। आप सभी पहले जाकर नहा लो, उसके बाद ही खाना मिलेगा। हमारे घर में आ गया है कोई जो हमारी बुरी आदतों को सुधार सकता है। चलो भाई, अगर बहू इतना ही कह रही है तो नहा लेते हैं, उसके बाद खाना खा लेंगे। मैं नहीं नहाने वाली इतनी सुबह, और मुझे बहुत भूख लगी है। पहले मैं खाना खाऊंगी। प्रियंका, रीना, राज और मनीष नहाने के लिए राजी नहीं होते, पर जमुना और लखन नहा कर आते हैं और उसके बाद ही खाना खाते हैं। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और अगली सुबह आज भी राधिका 5 बजे उठती है। फिर राधिका नहाकर आज भी पहले पूजा करती है और उसके बाद बाहर तुलसी को पानी देने जाती है और एक बार फिर उसकी नज़र अपने बंगले पर पड़ती है, जो बाहर से सुबह के वक्त हल्की किरणों में चमक रहा होता है। मेरा बंगला किसी ताजमहल से कम नहीं। इस हल्की धूप की रोशनी में कितना चमक रहा है। खैर, अब बहुत ठंड लग रही है बाहर। अंदर जाकर नाश्ता बनाना शुरू कर देती हूँ। एक बार फिर अपने बंगले को बाहर से निहार कर राधिका अंदर जाती है और इस बार जब वह रसोई में काम कर रही होती है तो उसकी चूड़ी पायल और बर्तन की आवाज से घर में सो रहे लोगों को परेशानी होती है। और इस बार जमुना उठकर अपने पति पर चिड़चिड़ाते हुए कहती है, मुझे अपनी बहू बहुत पसंद है, पर इसका ये गंवारपन बिल्कुल नहीं पसंद। इसको बोलो सुबह 5 बजे उठने की जरूरत नहीं है। इसे सुबह 5 बजे उठकर नहाना, पूजा करना, खाना बनाने की आदत है, पर हमें नहीं। हम शहरी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ससुराल में हमारे साथ हमारे तौर तरीके अपनाए तो इसके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अरे जमुना, मैं क्या बोलूं, मैं तो सुबह रोज 5 बजे उठने की आदत से परेशान हो गया हूं। परेशान जमुना बाहर आती है और रसोई में जाकर अपनी बहू से कहती है, बहू, घर में सभी को 8 बजे 9 बजे काम पर जाना होता है। पूरे दिन वो लोग मेहनत करते हैं और रात को लेट सोते हैं, इसलिए उनकी आंखें सुबह जल्दी नहीं खुल पाती। पर तुम्हारी इस चूड़ी, कंगन, पायल और बर्तनों की खनखनाहट से तो, कभी तुम्हारी पूजा की घंटी के शोर से, इन सब आवाजों से हमारी आंखें खुल जाती हैं और इस ठंड में हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती। तो प्लीज, जब काम करो तो अपनी पायल चूड़ी उतार कर किया करो। परेशान हो रहे हैं अब हम तुम्हारी हरकतों से। जमुना पहली बार अपनी बहू को गुस्से में डांटकर वहां से चली जाती है, जो राधिका को अच्छा नहीं लगता। और अब वो जब भी सुबह उठती है तो अपनी पायल और कंगन उतारकर रसोई में काम करती है।
इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम कमरे में राज राधिका से कहता है, राधे, बिजनेस के सिलसिले में मैं और भैया कल शहर से बाहर जा रहे हैं, तो तुम मुझे सुबह 6 बजे उठा देना। बाहर बहुत ठंड है और हमें 7 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है। इतना बोलकर राज बाहर जाता है और प्रियंका घर में रखा स्पीकर तेज वॉल्यूम में चला देती है। यह देखकर राधिका को बड़ी खुशी होती है। अरे हमारे भी घर में डीजे है। प्रियंका, मुझे भी सिखाओ ना। मुझे सुबह कीर्तन भजन सुनने की आदत है। इसमें करना ही क्या है भाभी, बस प्लग ऑन करो और आपको जो म्यूजिक सुनना है उसे लगाकर सुन लो। अब हर बार की तरह आज भी राधिका सुबह 5 बजे उठ जाती है और हमेशा की तरह नहाकर स्पीकर चालू कर कर पूजा करती है, जिस वजह से सभी घर वालों की आंख खुल जाती है और सब बाहर गुस्से में आते हुए कहते हैं, तुम गवार हो क्या? हमने तुम्हें इतना समझदार समझा। तुम और तुम्हारी माँ पर तरस खाया, तुम्हें बड़े से बंगले की बहुरानी बना दिया, और तुम हो कि हम लोगों की इस ठंड में नींद हराम करने में लगी पड़ी हो। पर सुबह कीर्तन भजन सुनना तो अच्छा होता है, इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। भाभी, सुबह नींद खराब करके और 5 बजे नहाकर आपको पॉजिटिविटी मिलती होगी, हमें नहीं। सभी राधिका पर नाराज होकर अपने कमरे में फिर से सोने के लिए चले जाते हैं। राज अपनी पैकिंग शुरू कर देता है और राधिका अपने पति और जेठ का लंच तैयार करके बाहर आती है। अरे आप दोनों इतनी दूर जा रहे हैं, लंच तो लेकर जाओ। राधिका, आज से पहले मुझे कभी नहीं लगा कि तुम इतनी गवार हो। हम प्लेन से जा रहे हैं और प्लेन में खाना मिलता है और 2 घंटे के सफर में कोई भूखा नहीं मर जाएगा। जब राज उससे रूखा बर्ताव करता है तो राधिका को काफी बुरा लगता है और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन मोनू स्कूल से घर आते ही अपनी माँ से कहता है, माँ, कल स्कूल वाले हमें पिकनिक पर ले जा रहे हैं। सुबह 6 बजे स्कूल जाना है। आप छोड़ देना और जल्दी उठा देना। अरे बेटा, सुबह जल्दी उठने का काम तो तेरी चाची का है, माँ को क्यों बोलता है? कोई बात नहीं मोनू, तुम्हें सुबह मैं जल्दी उठा दूंगी। क्योंकि अगले दिन मोनू को सुबह स्कूल जल्दी जाना था, इसलिए राधिका मोनू को अपने पास सुलाती है और सुबह 5 बजे उठकर पहले खुद नहाती है और उसके बाद मोनू को नहलाती है। हो चाची, हो, बहुत ठंड लग रही है। कोई बात नहीं बेटा, अभी थोड़ी देर में सही हो जाएगा। अब तुम दिन भर फ्रेश फील करोगे। जब रीना अपने बेटे को स्कूल 6 बजे लेकर जा रही होती है तो मोनू बार बार छींकने और खांसने लगता है। राधिका, ना तुम सिर्फ गवार हो बल्कि निहायत ही बेवकूफ भी। मेरे बेटे को सुबह 5 बजे नहला दिया। तुम्हें सुबह 5 बजे नहाने की आदत है, मेरे बेटे को नहीं। देखा उसको कितनी खांसी और जुकाम हो रहा है। अब इस ठंड में बाहर घूमने के लिए जाएगा तो उसकी हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा? सोचा भी है तुमने? कोई बात नहीं बहू, तुम मोनू को मोटा वाला स्वेटर पहना दो और अलग से भी कोई जैकेट दे दो। बेटा, ठंड लगे तो पहन लेना। इस बड़े बंगले के ससुराल में राधिका को इतना प्यार, मान, सम्मान, इज्जत मिल रहा था। अब वहीं लोग उसे बार बार गवार बोलकर ताने देते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन तुलसी में पानी डालते वक्त राधिका देखती है कि बाहर से उसका बंगला बहुत ही गंदा हो रखा है। तभी वह नौकरों को बुलाकर कहती है, बंगले को देखो, ऊपर से लेकर नीचे तक बंगला बाहर से कितना गंदा हो रहा है। पैसे काम करने के मिलते हैं, मुफ्त के नहीं। सब अभी काम पर लगो और जैसे हो सके वैसे साफ करो। भले ही सीढ़ी लगानी पड़े, पर मुझे बाहर से भी बंगला चमकता हुआ नजर आना चाहिए। राधिका घर के नौकरों को काम बोलकर घर में चली जाती है, जिसके बाद सभी नौकर बंगले के बाहर सीढ़ी लगाकर बंगले के जाले और उसकी दीवारों को अच्छे से साफ कर रहे होते हैं। ठंड होने की वजह से घर के नौकर सही से बंगले की सफाई नहीं कर पाते और ना ही अंदर से घर साफ होता है, जिस वजह से लखन, जमुना और रीना बाहर आते हैं और घर के नौकरों को बाहर की सफाई करता देखकर उन पर भड़कने लगते हैं,
जिस वजह से घर के नौकर राधिका की चुगली कर देते हैं। माफ करना मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात पर। छोटी मालकिन बड़ी खड़ूस है, गरीब है, पर गरीबों का दर्द नहीं समझती। एक नंबर की गंवार औरतें घर की सफाई रुकवा कर हमसे बंगले को बाहर से साफ करने के लिए कह रही है, वो भी ठंड में। देखिए ठंड की वजह से हमारी क्या हालत हो गई है। अगर हमें कुछ हो गया तो कौन हमारे घर वालों को देखेगा। हाँ सच में माँ जी, राधिका की इन हरकतों से तो मैं भी परेशान हो गई हूँ। उस गवार को तो ठंड लगती नहीं, सोचती है कि उसकी तरह हमारी भी बॉडी स्टील की है। नौकरों की बात सुनकर जमुना और लखन को बहुत गुस्सा आता है और जैसे ही राधिका बाहर आती है, पूरा परिवार उस पर भड़कने लगता है। कुछ ही देर में राज और मनीष भी घर आते हैं। क्या हुआ? आप सब सपना पर चिल्ला क्यों रहे हैं? इस गवार ने हरकत ही ऐसी करी है। हमारा बंगला बाहर से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज्यादा गंदा था, इसीलिए मैंने बस उसकी सफाई करवाई है। अगर ऐसा करने से मैं गवार हूँ तो हाँ, मैं गवार हूँ। राधिका को आज अपने घर वालों की बात काफी बुरी लगती है और वह सभी को जवाब देकर कमरे में चली जाती है। कुछ देर में राज उसके पास आता है और राधिका को समझाते हुए कहता है, बाहर बहुत ठंड है और ऐसे में नौकरों को बाहर बंगले की सफाई देने का काम सही नहीं है। मौका देखकर काम देना था, उन्होंने तुम्हारी चुगली लगा दी और घरवाले तुम्हारे खिलाफ हो गए। खैर कुछ दिन में उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और यहाँ का माहौल भी बहुत टेंशन फ्री हो रहा है, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ, फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। वैसे भी ठंड बढ़ती जा रही है, तुम्हारी माँ भी वहां पर अकेली है। इस तरह राज खुद कड़कड़ाती ठंड में राधिका को उसके मायके छोड़ता है। तो वहीं जब राधिका बंगले में नहीं होती तो सभी की आंख जल्दी खुल जाती है और सब हीटर जलाकर हॉल में बैठ जाते हैं। राधिका भाभी कहाँ चली गई? पहले तो सुबह 5 बजे उठकर शोर मचाने लगती थी, खुद भी नहा लेती थी और हमारे पीछे भी पड़ जाती थी। प्रियंका तुम भूल गई क्या कि वो कुछ दिनों के लिए मायके गई है? उसकी वजह से हमें भी जल्दी उठने की आदत हो गई है। अरे वो सब तो ठीक है, पर नाश्ता कहाँ है? अरे राधिका तो है नहीं, तुम ही जाकर नाश्ता बना दो। मनीष के बोलने पर रीना ठंड में रसोई में नाश्ता बनाने जाती है और जब वो ठंडे पानी में सब्जी धोती है तो उसे और ज्यादा ठंड लगती है। ओह, पानी कितना ठंडा है। उस सपना को इस ठंड में अपने मायके जाना जरूरी था। घर में तो थोड़ी बहुत खटपट होती रहती है, उसकी वजह से मुझे काम करना पड़ रहा है। राधिका की गैर मौजूदगी में रीना को उसकी याद आती है और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद जब तेज धूप निकलती है तो रीना सास और नंद के साथ बंगले के बाहर धूप सेकने के लिए बैठ जाती है, जहां उनकी नजर बंगले के बाहर की गंदगी पर पड़ती है। बंगले के बाहर सूखे पत्ते और पूरे फर्श पर बिखरे हुए थे। धूल मिट्टी भी जमी हुई थी, जिसे देखकर जमुना रीना से कहती है, राधिका, बहू ने उस दिन इन्हें घर के नौकरों से इस ठंड में सही काम करवाया था। 1 नंबर के सब काम चोर हो गए हैं, इनको मुफ्त के पैसे चाहिए। अरे ठंड है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सही से काम ही नहीं करेंगे। हमने इतना आलीशान बंगला बनवाया है, अंदर से जितना साफ और सुंदर है, बाहर से उतना ही गंदा। आते जाते लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? सही बोल रही है माँ जी आप। हमें उस दिन नौकरों की बात सुनकर राधिका को इस तरह नहीं सुनाना चाहिए था। जब दोनों सास बहू बंगले के बाहर की गंदगी देखती हैं तो बहुत गुस्सा आता है और तभी वहां राज आता है और अपनी माँ भाभी की बात सुनकर उनसे कहता है, भाभी अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है तो गलती सुधार लो और घर के नौकरों को बोलो सही से काम करें। हाँ बेटा, अभी बताती हूँ मैं घर के नौकरों को। सारा दिन बस बैठे रहते हैं धूप में, जैसे कि सिर्फ इन्हें ही ठंड लगती है। रामू, शांति, इधर आओ। बंगले की सफाई की जिम्मेदारी तुम दोनों के हाथ है ना? बंगला अंदर से साफ करते हो, बाहर से कौन साफ करेगा? हम तो ध्यान ही नहीं देते, इसीलिए तुम दोनों भी लापरवाह हो गए हो। मानती हूं कि ठंड है, पर ठंड की वजह से कोई काम नहीं रुकता।
अरे माफ कर दीजिए मालकिन, हम दोनों अभी सफाई कर देते हैं। मुंह बनाकर घर के नौकर बंगले की सफाई करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ रामू झाड़ू लगाता है तो शांति उसके पीछे पीछे पोछा लगाते हुए चलती है। और यह सब देखकर जमुना को अपनी बहू की याद आती है। अगले दिन सुबह के 5 बजते ही सबकी आंख खुल जाती है, पर घर का सन्नाटा देखकर सब घर के बाहर आते हैं और मंदिर को देखकर जमुना आज सुबह 5 बजे नहाकर मंदिर में जोत जलाती है। तो वहीं प्रियंका नहाकर स्पीकर में भजन लगा देती है, जिस वजह से घर के मर्दों की भी आंख खुल जाती है और सब बाहर आते हैं। अरे वैसे मेरे घर की औरतों से उठा नहीं जाता, पर आज जब राधिका बहू नहीं है तो तुम तीनों सुबह सपना की तरह नहा भी लिए और भजन भी चला दिए, वो भी इतनी तेज आवाज में। अरे हमें तो सोने देती अगर तुम्हारी आंख खुल गई थी तो। आपकी आंख तो कभी नहीं खुलने वाली। रोज सुबह घर में पूजा होती थी। आज बहू नहीं थी, तब मैंने सोचा कि मेरी आंख खुल गई है तो मैं ही पूजा कर लूं। इतना बोलकर जमुना वहां से चली जाती है और रीना सभी के लिए ठंड में नाश्ता बनाती है। साथ ही उसे अपनी देवरानी की भी याद आती है। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और दोपहर को मोनू स्कूल से घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, कल हमें स्कूल वाले 3 दिन के लिए टूर पर जा रहे हैं, तो इसीलिए आप मुझे कल जल्दी उठा देना। सुबह 6 बजे बस आ जाएगी और चाची कहती थी कि नहाने से ठंड नहीं लगती। पिछली बार जब मैं नहाकर स्कूल की तरफ से पिकनिक गया था तो सभी बच्चों को ठंड लग रही थी। बस मुझे छोड़कर मैं तो बहुत फ्रेश फील कर रहा था। हाँ बेटा, ठीक है। रीना बोल तो देती है, अगली सुबह 5 बजे उसकी आंख नहीं खुलती। अब उसकी आंख खुलती है तो सुबह के 6 बज जाते हैं और वो मोनू को जल्दी से उठाती है। मोनू बेटा, जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ, तुम्हारी स्कूल बस आती होगी। इन स्कूल वालों को भी सुबह इतनी जल्दी निकलना जरूरी था क्या? माँ, 6 बज गए, बस आ भी गई होगी और मैं अभी तक नहाया भी नहीं। लगता है मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा। आपसे तो अच्छी चाची है जो सुबह 5 बजे नहलाकर तैयार कर देती है। अगर चाची होती तो मैं लेट नहीं होता। और बिना नहाए स्कूल के लिए तैयार होता है। और मोनू के जाने के बाद ओहो, पता नहीं भाभी और कितने दिन तक मायके में रहेंगी। मुझे आज एहसास हो रहा है हम लोगों ने कितनी कड़वी बातें उनसे कही। अब तो भाभी अगर 4 बजे सुबह जल्दी उठकर खुद नहाएंगी और मुझे नहाने को कहेंगी ना, मैं तो कभी उनसे इस तरह से बातें नहीं करूंगी। सच में आज मुझे एहसास हो रहा है। इसीलिए पापा जी, माँ जी, क्यों ना हम सब राधिका को लेने के लिए जाएं? जब 1 हफ्ता राधिका घर में नहीं होती तो सबको उसकी कदर होती है और उसी दिन पूरा परिवार राधिका को लेने के लिए उसके मायके जाते हैं और यह देखकर राधिका को काफी अच्छा लगता है। और अगले दिन जब राधिका सुबह 5 बजे उठती है तो वह देखती है कि आज उसका पूरा परिवार उसके साथ सुबह 5 बजे उठकर नहाकर तैयार है।